बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आप सब की दुआओं का, आप सब की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही दिल खुश होता है आपके कमेंट पढ़ के, आपके प्यारी प्यारी दुआएं पढ़ के। तो यहाँ अब आज मैं आपको बैंगन के फ्राइज़, क्रिस्पी फ्राइज़ जो हैं वो बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ मैं इस तरह छिलका रिमूव कर लूँगी। ये मैंने आधा किलो ले लिए। लंबे साइज़ के आपने बैंगन लेने हैं, अगर गोल हैं तो उनको भी कट करने में बहुत ही आसानी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर नहीं आपको ये वाले मिल रहे, ये वाले साइज़ के, तो यहाँ कटिंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, आपने चेक कर लेना जी बैंगन में कीड़ा वगैरह तो नहीं है। पहले मैंने दरमियान में कट लगाया, यहाँ देखें देखें 2 हिस्सों में कट कर लिए। अब मैं इसको पतले पतले फ्राइज़, जैसे हम आलू की फ्राइज़ कट करती हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसका डंडल इसके ऊपर ही रहे। उस आपने बिल्कुल भी लास्ट तक कट नहीं लगाने के वो अलहदा हो जाए। तो यहाँ देखें, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे ये कट लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह हम सारे को कट लगा लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़ेदार सी हमारी अफ्तारी के लिए ज़बरदस्त से फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं। बैंगन के क्रिस्पी फ्राइज़ बहुत मज़े के बनेंगे और बहुत ही आसान। तो यहाँ देखें मैंने कट लगा के ना पानी के अंदर रख दिया। रखा क्यों है, इसमें हल्की हल्की ना कड़वाहट होती है जब कट करते हैं। पकाने में तो वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस तरह जो है ना इसके अंदर रह जाती है। तो पानी के अंदर रखे। अब 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। एक तो ये नरम हो जाएंगे और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको ना ऊपर से दबा के रखना है कि ये नीचे बैठते हैं। तो यहाँ मैं प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब देखते हैं कि प्लेट सीधी साइड की रखनी पड़ेगी कि या उल्टी साइड की। यहाँ तो ऐसे तो नहीं ये दबेंगे, तो ये मैं उल्टी साइड की करके ये देखें। तो यहाँ अब दबाव आ गया इनको। ये आप बिल्कुल दबाव के साथ आपने पानी के अंदर 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो 15 मिनट हो गए हैं जी कंप्लीट। और यहाँ अब हम इसको निकाल के प्लेट के अंदर रखेंगे। थोड़ा सा दबाएंगे ना तो पानी बहुत आसानी से ना इसका बाहर आ जाता है। यहाँ देखें, मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही आसानी से पानी, और पानी का कलर देख लें ब्लैक हो गया। जो ब्लैक कलर इसके ऊपर चढ़ना था वो नहीं हुआ, ये बिल्कुल वैसे ही वाइट हैं जैसे थे। तो अब मैंने दोबारा बर्तन ले लिया। इसमें हाफ़ कप हम कॉर्नफ्लोर लेंगे, हाफ़ कप ही हम लेंगे जी इसमें मैदा। और ये 4 से 5 बैंगनों के लिए जो मैंने पीस लिए हैं उसके लिए हम बना रहे हैं इसकी स्लरी। काली मिर्च छोटा चम्मच है, सुरख मिर्च 1 बड़ा चम्मच डालेंगे, हल्दी पाउडर 1 छोटा खाने का चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, जहाँ छोटा खाने का चम्मच है चौथाई हिस्सा या हाफ़ डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना आपने। टेस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें 1 अंडा तोड़ेंगे, अंडा को हम डाल देंगे। अंडे को आप चेक कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा अफ्तार में आपको ये लगेगा जी, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है रमज़ान के लिए। और वैसे भी आप टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर कोई मेहमान आ गए हैं तो उनको चाय के साथ सर्व करें, बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह उनको। तो यहाँ मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से इसका गोल बना लिया। ये देखें, ये ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं है जी। तो यहाँ एक बैंगन का पीस साइड से थोड़ा सा उतर गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुकम्मल तोड़ तक आपने कट नहीं लगाना, नहीं तो आपके इसी तरह ही टूट जाएंगे। तो यहाँ देखें, मैं अब इसके अंदर सारी फिलिंग कर दूँगी। इसकी कोटिंग सारी अच्छी तरह करनी है इसके अंदर, ताकि ये जो हमने गोल बनाया ये लगना चाहिए। तो इसके बाद हम ब्रेड जो है ना, ब्रेड क्रम्स वो लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने घर पे ही तैयार किए हैं। उसकी रेसिपी मैं रमज़ान से पहले ही आपको दे दूँगी। रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए जी, मेरे पास ब्राउन कलर की है। तो यहाँ मैंने ब्राउन और वाइट दोनों मिक्स करके तो इसको मैंने तैयार करके रखा हुआ था पहले ही। तो बहुत ही क्रंची बनते हैं और आप 1-2 माह से महफूज भी कर सकते हैं बहुत आसानी से इसको, ब्रेड क्रम्स को। तो यहाँ अच्छी तरह से आपने कोट करना है सारे जो हमारे फ्राइज़ हैं उसके ऊपर, ये इसके क्रंच लगना चाहिए। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। और अब हम ऑयल आपने फुल गर्म करना है, क्योंकि बैंगन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता जैसे आलू को लगता है। तो बैंगन बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसको फैला के, तो हम इसे ये देखें दबा के रखेंगे ना तो ये फैल जाएगा सारा ही। नरम तो हो चुका था, जब पानी में हमने डिप किया था काफ़ी नरम हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, चैनल पर नए आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यहाँ देखें, जो मैंने डंडल रखा हुआ था उसकी मदद से ही मैंने इसको चेंज कर लिया। तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, फुल देखा करें, और इससे ही मालूमात मिलेगी। और बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची से हमारे बैंगन के फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, इंतहाई लजीज और मज़ेदार। तो यहाँ तैयार हो गया, मैं निकाल रही हूँ इसको।
यहाँ देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बैंगन के फ्राइज़ हो चुके हैं तैयार। इंतहाई लजीज और टेस्टफुल और जायकेदार। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार है। अभी मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। बहुत ऊपर से क्रंची हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट और अंदर तक पके हुए भी हैं, ये नहीं कि कच्चे रह गए हैं। बहुत ही नरम और सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची बने हैं। क्रंची फ्राइज़ बहुत टेस्टफुल है। आलू के खाली फ्राइज़ नहीं बनते जी, बैंगन के भी बहुत ही टेस्टफुल नई रेसिपी, नई अंदाज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो वीडियो कैसी लगी? अपनी बहन की नई नई वीडियो आ रही हैं जी नए अंदाज से। अगर पसंद आए तो अपने दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। रमज़ान से पहले बनाकर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, अलग-अलग सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बल्कि बटन कॉल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नए अंदाज से बनने वाली ये वीडियो कैसी लगी दुआ में याद रखना है, प्यारा सा कमेंट करना है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।